जिस दिन उस बूढ़े खरगोश ने बोलना शुरू किया, उस दिन जंगल में कोई तूफान नहीं आया था, न ही जमीन हिली थी, लेकिन मनुष्यों के भीतर कुछ जरूर टूटने लगा था। वह जो कहने वाला था वह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि वह आईना था जिससे लोग जीवन भर बचते आए थे। उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उसकी बात पूरी सुने बिना कोई उठा तो वह जीवन भर उठता ही रहेगा, पर कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी आवाज में न गुस्सा था न घमंड, बल्कि ऐसा सत्य था जो सीधे आत्मा पर चोट करता है। बरगद के नीचे बैठा वह बूढ़ा खरगोश साधारण नहीं दिखता था। उसके शरीर पर उम्र की थकान साफ दिखाई देती थी, पर उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और गहराई भरी हुई थी। उसके सामने बैठे लोग अलग अलग जीवन जीकर आए थे, पर सबकी तकलीफ एक जैसी थी। किसी के पास मेहनत थी पर फल नहीं, किसी के पास सपने थे पर रास्ता नहीं, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं था। वे सब अपनी अपनी गरीबी लेकर आए थे, पर उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी गरीबी केवल पैसों की नहीं थी। खरगोश ने शांत स्वर में कहा कि मनुष्य जन्म से गरीब नहीं होता, वह हर दिन धीरे धीरे गरीब बनने का अभ्यास करता है। यह सुनते ही कुछ चेहरों पर असहजता आ गई। किसान ने भौहें सिकोड़ ली, युवक की नजरें जमीन पर झुक गईं, और व्यापारी के चेहरे पर हल्की सी बनावटी मुस्कान आ गई। खरगोश जानता था कि जब सच भीतर चुभता है तो मनुष्य सबसे पहले उसे मजाक या इनकार में बदल देता है। उसने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और कहा कि यही रेखा उनका जीवन है, और वे सब उसी बिंदु पर अटके हुए हैं जहां से आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है। उसने समझाया कि गरीबी का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपनी ही गलती से भागता है। जब हर असफलता का दोष सरकार, समाज, किस्मत या किसी और पर डाल दिया जाता है, तब भीतर छुपा सुधार मर जाता है। जहां दोषारोपण शुरू होता है, वहीं विकास रुक जाता है। किसान ने भारी मन से कहा कि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो वह आज कर्ज में न होता। खरगोश ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और बोला कि मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन सीखने की मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। एक ही गलती को सालों दोहराना मेहनत नहीं होता, वह आदत बन जाती है, और आदत जब गलत दिशा में जम जाती है तो जीवन भी उसी दिशा में बहने लगता है, चाहे मनुष्य कितना ही थक क्यों न जाए। खरगोश ने आगे कहा कि जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह हर दिन वही जीवन फिर से जीता है। दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर उसका परिणाम नहीं बदलता, क्योंकि परिणाम बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है, और सोच बदलने के लिए सच का सामना करना पड़ता है। यह वही सच है जिससे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। अब तक चुप बैठा युवक अचानक बोल पड़ा कि क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ उसकी ही गलती है? खरगोश ने मुस्कुराकर कहा कि गलती तुम्हारी नहीं भी हो सकती, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारी होती है। यही वह क्षण था जब सबके भीतर कुछ हिल गया, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। जिम्मेदारी लेना मतलब यह मान लेना कि जीवन की दिशा बदलने की ताकत अब भी तुम्हारे हाथ में है। हवा अचानक और शांत हो गई थी। बरगद के पत्ते भी जैसे ध्यान से सुन रहे हों। बूढ़ा खरगोश जानता था कि उसने पहली चोट सही जगह कर दी है। यह केवल शुरुआत थी। अभी तो उसे उन 6 कारणों में से सिर्फ पहला ही बताना था, और आगे जो आने वाला था वह मनुष्यों को या तो बदल देगा या हमेशा के लिए उनके भीतर छुपी गरीबी को और गहरा कर देगा। बरगद के नीचे बैठे लोग अब पहले जैसे नहीं थे। बूढ़े खरगोश के शब्द उनके भीतर उतर चुके थे और वहां हलचल मचा चुके थे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे हर कोई अपने अपने भीतर झांक रहा हो। फिर खरगोश ने फिर से बोलना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन असर पहले से गहरा। उसने कहा कि पहला कारण तो बस दरवाजा था। असली गरीबी वहां से शुरू होती है जहां मनुष्य सच जानकर भी उसे बदलने का साहस नहीं करता। उसने बताया कि बहुत से लोग अपनी गलती मान तो लेते हैं, पर उसे सुधारने के लिए जो अनुशासन चाहिए
उससे डर जाते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन बदले, पर वे खुद वैसे ही बने रहना चाहते हैं। यही विरोधाभास उन्हें भीतर से खोखला कर देता है। खरगोश ने एक सूखी पत्ती उठाई और उसे हथेली पर रखकर बोला कि देखो, यह पत्ती कभी हरी थी, उसमें भी जीवन था, लेकिन उसने समय रहते अपने पोषण की दिशा नहीं बदली। मनुष्य भी ऐसा ही करता है। वह पुराने तरीकों, पुरानी सोच और पुराने डर से चिपका रहता है, फिर शिकायत करता है कि जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। दूसरा कारण यही होता है कि मनुष्य सीखना छोड़ देता है। वह सोचता है कि जो उसे आता है वही पर्याप्त है, लेकिन दुनिया हर दिन बदलती है और जो सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, चाहे वह कितना ही मेहनती क्यों न हो। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा कि वह रोज दुकान खोलता है, सौदे करता है, फिर भी मुनाफा नहीं बढ़ता। खरगोश ने उससे पूछा कि आखिरी बार उसने कुछ नया कब सीखा था। व्यापारी चुप हो गया। खरगोश ने समझाया कि गरीबी का तीसरा कारण यही चुप्पी है, जहां मनुष्य सवाल पूछना छोड़ देता है। जब प्रश्न मर जाते हैं तब संभावनाएं भी मर जाती हैं। जो पूछना छोड़ देता है वह मान लेता है कि यही उसकी सीमा है, और सीमा को स्वीकार कर लेना असफलता को स्थायी बना देना होता है। अब बूढ़े व्यक्ति की आंखों में नमी थी। उसने कहा कि उसने पूरा जीवन मेहनत में निकाल दिया, लेकिन आज भी उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। खरगोश ने धीरे से कहा कि मेहनत अगर दिशा के बिना हो तो वह थकान देती है, समृद्धि नहीं। चौथा कारण यही होता है कि मनुष्य उद्देश्य के बिना दौड़ता रहता है। वह सुबह उठता है, दिन काटता है और रात को थक कर सो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह किस ओर जा रहा है। बिना लक्ष्य के किया गया प्रयास समय की बर्बादी बन जाता है, और समय जब हाथ से निकल जाता है तो गरीबी उसके पीछे पीछे चली आती है। खरगोश ने आगे कहा कि पांचवा कारण और भी खतरनाक है, क्योंकि वह बाहर से दिखाई नहीं देता। वह कारण है डर, असफल होने का डर, लोगों के क्या कहेंगे का डर, बदलाव का डर। मनुष्य इसी डर के कारण वही काम करता रहता है जो उसे सुरक्षित लगता है, भले ही उससे उसका जीवन कभी न बदले। वह छोटे सपने इसलिए चुनता है ताकि गिरने पर चोट कम लगे, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि छोटे सपने पूरी जिंदगी को छोटा बना देते हैं। डर धीरे धीरे उसके भीतर साहस को खा जाता है, और बिना साहस के कोई भी व्यक्ति गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। युवक, जो अब तक ध्यान से सुन रहा था, बोला कि उसे सबसे ज्यादा डर यही लगता है कि अगर उसने नया रास्ता चुना और असफल हो गया तो क्या होगा। खरगोश ने उसकी ओर देखकर कहा कि असफलता से बड़ा खतरा कुछ नहीं सीख पाना है। छठा और आखिरी कारण यही होता है कि मनुष्य अपने समय और ऊर्जा का सम्मान नहीं करता। वह अपना समय उन लोगों, बातों और आदतों में गंवा देता है जो उसे आगे नहीं बढ़ाती। वह आज को हल्के में लेता है और कल पर भरोसा करता है, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। खरगोश ने कहा कि गरीबी किसी एक दिन में नहीं आती, वह हर दिन की गई छोटी छोटी गलतियों से बनती है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को खोखला कर देती है, वैसे ही गलत आदतें जीवन को भीतर से खाली कर देती हैं। लेकिन जिस तरह बूंदों को रोका जा सकता है, उसी तरह आदतों को भी बदला जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मनुष्य खुद से झूठ बोलना बंद कर दे और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीख ले। सूरज अब ढलने लगा था और बरगद की छाया और लंबी हो गई थी। लोग उठने को हुए, लेकिन अब उनके कदमों में पहले जैसी हड़बड़ी नहीं थी। उनके चेहरों पर डर कम और सोच ज्यादा थी। बूढ़ा खरगोश उन्हें जाते हुए देख रहा था। वह जानता था कि सभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर एक भी मनुष्य आज की बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसकी कहानी बदल सकती है। और यही बदलाव किसी एक जीवन से शुरू होकर धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। लोग धीरे धीरे बरगद के नीचे से उठकर अपने अपने रास्तों की ओर बढ़ गए, लेकिन उनके कदम उस दिन सामान्य नहीं थे। हर किसी के भीतर कोई ना कोई प्रश्न जाग चुका था, जो अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देने वाला था। किसान रास्ते में चलते हुए बार बार अपने खेतों के बारे में सोच रहा था। क्या वह सच में मेहनत कर रहा था या बस आदत के सहारे जी रहा था? व्यापारी को अपनी दुकान के शटर से ज्यादा अपने बंद दिमाग का एहसास हो रहा था।
युवक की आंखों में डर के साथ साथ पहली बार एक अलग सी चमक भी थी, जैसे उसे यह समझ में आने लगा हो कि रास्ता बदलना कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। और बूढ़ा व्यक्ति जो जीवन को लगभग समाप्त मान चुका था, पहली बार यह सोच रहा था कि शायद बदलाव उम्र नहीं देखता। उस दिन कोई घोषणा नहीं हुई, कोई वादा नहीं किया गया, लेकिन हर किसी के भीतर एक मौन संकल्प जन्म ले चुका था। अगले कई दिनों तक जंगल के उस बरगद की चर्चा आसपास के गांवों में फैलती रही। लोग कहते थे कि एक बूढ़ा खरगोश है जो मनुष्यों से जीवन की बात करता है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ इसे कल्पना कहते थे, लेकिन जिनके भीतर उसकी बातें उतर चुकी थीं, वे अब चुप नहीं रह पा रहे थे। किसान ने पहली बार अपने खर्चों का हिसाब बैठाया और समझा कि मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। व्यापारी ने महसूस किया कि वह वर्षों से वही तरीके दोहरा रहा था, जबकि ग्राहक और बाजार दोनों बदल चुके थे। युवक ने अपने डर को लिखकर देखा और पाया कि ज्यादातर डर उसके मन के बनाए हुए थे, हकीकत के नहीं। बूढ़ा व्यक्ति हर सुबह उठकर अपने दिन को उद्देश्य देने की कोशिश करने लगा, भले ही वह उद्देश्य छोटा ही क्यों न हो। एक शाम वे सब फिर उसी बरगद के नीचे लौटे। इस बार उनके चेहरे पर सवाल कम और सुनने की इच्छा ज्यादा थी। बूढ़ा खरगोश वहीं बैठा था, जैसे समय उसका इंतजार करता हो। उसने उन्हें देखकर कहा कि बदलाव की शुरुआत हमेशा बेचैनी से होती है। जब मन शांत रहता है तब वह पुराने ढर्रे से संतुष्ट रहता है, लेकिन जब भीतर प्रश्न उठते हैं तभी विकास संभव होता है। उसने समझाया कि गरीबी केवल साधनों की कमी नहीं है, वह दृष्टि की कमी भी है। जो व्यक्ति अवसर को केवल बाहर ढूंढता है वह अक्सर खाली हाथ लौटता है, लेकिन जो अपने भीतर देखने का साहस करता है वह कम साधनों में भी रास्ता बना लेता है। खरगोश ने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक छोटे से तालाब की जिसमें पानी कम था, लेकिन उसमें रहने वाले जीवों ने मिलकर उसे साफ और उपयोगी बना लिया था। उसने बताया कि जीवन में संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर सोच सीमित होना जरूरी नहीं। जब मनुष्य सहयोग करना सीखता है, सीख साझा करता है और दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लेता है, तब उसकी दुनिया अपने आप बड़ी होने लगती है। गरीबी अक्सर अकेलेपन में पनपती है, क्योंकि अकेला मनुष्य अपने डर और असफलताओं में उलझा रहता है। जो साथ चलना सीख लेता है उसके लिए बोझ हल्का हो जाता है। किसान ने पूछा कि अगर रास्ते में फिर से असफलता मिली तो क्या होगा? खरगोश ने कहा कि असफलता वह शिक्षक है जिसे मनुष्य तब तक दुश्मन समझता है जब तक वह उससे सीखना शुरू नहीं करता। हर गिरावट ये बताने आती है कि कदम कहाँ फिसला, लेकिन मनुष्य अक्सर दर्द से डरकर उस संदेश को सुनना ही नहीं चाहता। जिसने असफलता को स्वीकार कर लिया उसने गरीबी की आधी जंजीर तोड़ दी, क्योंकि वह जान लेता है कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत भी लाता है, बस नजर बदलने की देर होती है। व्यापारी ने चिंता जताई कि समाज और रिश्तेदार हमेशा ताने मारते हैं, जिससे हिम्मत टूट जाती है। खरगोश ने शांत स्वर में कहा कि लोगों की राय मौसम की तरह होती है, आज कुछ और, कल कुछ और। जो अपनी दिशा दूसरों की आवाज से तय करता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। उसने समझाया कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास धीरे धीरे बनते हैं और इनके बिना धन भी बोझ बन जाता है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है वह आलोचना को भी सीख में बदल सकता है। युवक ने कहा कि उसे अब भी डर लगता है, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा कि डर का न होना साहस नहीं होता, डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस होता है। गरीबी तब टिकती है जब मनुष्य अपने डर को तर्क बना लेता है। जैसे ही वह डर को चुनौती देता है उसकी सीमाएं टूटने लगती हैं। उसने उन्हें बताया कि हर दिन के छोटे छोटे निर्णय ही भविष्य की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। आज लिया गया सही निर्णय भले ही छोटा हो, कल की दिशा बदल सकता है। सूरज फिर ढल रहा था, लेकिन उस शाम का उजाला अलग था। बरगद के नीचे बैठे लोग अब सिर्फ सुनने वाले नहीं थे, वे समझने और बदलने वाले बन चुके थे। बूढ़ा खरगोश उन्हें देख रहा था और जानता था कि उसकी बातों का असर तुरंत चमत्कार की तरह नहीं दिखेगा, लेकिन बीज बोया जा चुका है। समय के साथ वह बीज जड़ें फैलाएगा, आदतें बदलेगा और जीवन की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। गरीबी एक कहानी है जो रोज दोहराई जाती है और समृद्धि भी एक कहानी है। बस फर्क इतना है कि कौन सी कहानी मनुष्य हर दिन अपने कर्मों से लिख रहा है। उसी रात जब सब अपने अपने घर लौटे तो किसी की नींद पहले जैसी नहीं थी।
किसान बार बार उठकर बाहर निकल आता, आसमान की ओर देखता और सोचता कि उसने जमीन को तो समझ लिया, पर शायद समय को नहीं समझ पाया। उसे एहसास हुआ कि वह बरसों से वही फसल उगा रहा था, वही तरीका अपनाता रहा, जबकि मौसम बदल चुका था। उसे पहली बार यह बात भीतर से चुभी कि मेहनत केवल पसीना बहाने का नाम नहीं, बल्कि समय के साथ खुद को ढालने का नाम भी है। व्यापारी अपनी दुकान के पुराने बही खाते पलटता रहा और समझने लगा कि मुनाफा कम होने की वजह ग्राहक नहीं थे, बल्कि उसका जड़ हो चुका सोचने का तरीका था। युवक देर रात तक बैठा कागज पर अपने डर लिखता रहा और हर डर के सामने यह भी लिखता गया कि अगर वह डर सच हो गया तो भी वह जिंदा रहेगा। बूढ़ा व्यक्ति देर तक चुपचाप बैठा रहा और पहली बार उसने अपने बीते जीवन को बोझ की तरह नहीं, सीख की तरह देखने की कोशिश की। दिन बीतने लगे और बदलाव छोटे छोटे रूप में दिखाई देने लगे। किसान ने खेत में नई फसल के बारे में जानकारी लेना शुरू किया, भले ही गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। व्यापारी ने दुकान में नए सामान के साथ साथ नए व्यवहार को भी जगह दी, ग्राहकों की बात सुनने लगा, उनसे सीखने लगा। युवक ने डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाया, जो बाहर से देखने में मामूली था, लेकिन उसके भीतर वर्षों से जमी जड़ता को तोड़ रहा था। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह किसी न किसी को अपने अनुभव सुनाने लगा, बिना यह सोचे कि लोग सुनेंगे या नहीं। इन सबके भीतर एक समान बात थी, अब वे अपने जीवन के दर्शक नहीं रह गए थे, बल्कि सहभागी बन चुके थे। वे समझने लगे थे कि गरीबी केवल स्थिति नहीं, एक मानसिक आदत भी होती है और आदतें बदली जा सकती हैं। कुछ समय बाद बरगद के नीचे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जो सुने बिना हंसते थे, वे भी अब दूर से खड़े होकर बातें सुनने लगे। बूढ़ा खरगोश अब केवल सलाह देने वाला नहीं रहा, वह जैसे एक दर्पण बन गया था जिसमें हर कोई अपना सच देख सकता था। वह अक्सर कहता कि समाधान बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। उसने बताया कि मनुष्य अक्सर बड़े बदलाव की प्रतीक्षा करता है, जबकि जीवन छोटे निर्णयों से दिशा बदलता है। जो व्यक्ति आज अपने समय का सम्मान करता है, वही कल अपने श्रम का फल देखता है। जो आज टालता है, वही कल पछताता है। ये बातें साधारण लगती थीं, लेकिन उनके भीतर ऐसी सच्चाई थी जो धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में उतरने लगी। एक दिन किसी ने खरगोश से पूछा कि क्या हर कोई अमीर बन सकता है? खरगोश ने कहा कि अमीरी केवल धन का नाम नहीं, बल्कि विकल्पों की स्वतंत्रता का नाम है। जिसके पास विकल्प होते हैं, वही वास्तव में समृद्ध होता है। गरीबी तब गहरी होती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने समझाया कि शिक्षा, अनुभव और सही संगति विकल्प पैदा करती है और गलत आदतें विकल्पों को खत्म कर देती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीख लेता है, वह कभी पूरी तरह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि सीखने वाला मन कभी खाली नहीं होता। समय के साथ कुछ लोगों की जिंदगी सच में बदलने लगी। किसान की फसल धीरे धीरे सुधरने लगी, व्यापारी की दुकान में फिर से रौनक आने लगी, युवक के कदम मजबूत होने लगे और बूढ़े व्यक्ति को लोगों की इज्जत मिलने लगी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा बदलाव उनके भीतर था। अब वे असफलता से भागते नहीं थे, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते थे। अब वे दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरा नहीं, बल्कि संकेत मानते थे कि बदलाव संभव है। वे जानने लगे थे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुलना करना केवल मन को कमजोर करता है। फिर एक दिन ऐसा आया जब बरगद के नीचे बैठे लोगों में से कुछ ने महसूस किया कि अब उन्हें खरगोश की जरूरत कम पड़ रही है। वे जवाब बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढने लगे थे। बूढ़ा खरगोश यह देखकर प्रसन्न था। उसने कहा कि गुरु का काम शिष्य को अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि उसे स्वयं सक्षम बनाना होता है। जब मनुष्य खुद से सही प्रश्न पूछने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वह गरीबी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है, क्योंकि सही प्रश्न ही सही दिशा की शुरुआत होते हैं। बरगद अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके नीचे बैठने वालों की सोच बदल चुकी थी। वहां अब शिकायतें कम और योजनाएं ज्यादा होती थीं। लोग अपने डर साझा करते थे, लेकिन उनके साथ समाधान भी ढूंढते थे। धीरे धीरे यह स्थान केवल सलाह का नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई अपनी असफलता लेकर, कोई अपनी उलझन लेकर,
और हर बार कहानी एक ही जगह आकर ठहरती। गरीबी बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है और समृद्धि भी वहीं से जन्म लेती है। कई वर्षों बाद जब किसी ने पूछा कि उस बूढ़े खरगोश का क्या हुआ, तो कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाया। कुछ कहते थे कि वह जंगल के और भीतर चला गया, कुछ कहते थे कि वह अब दिखाई नहीं देता। लेकिन जिन लोगों की जिंदगी बदल चुकी थी, वे जानते थे कि खरगोश कहीं गया नहीं है। वह अब उनकी सोच में, उनके निर्णयों में और उनके साहस में जीवित था। क्योंकि जिसने एक बार सच देख लिया, उसके लिए गरीबी केवल एक दौर बनकर रह जाती है, स्थायी पहचान नहीं। और यही समझ मनुष्य को धीरे धीरे उस जीवन की ओर ले जाती है जहां अभाव नहीं, संभावना रहती है। समय आगे बढ़ता रहा और बरगद के नीचे बैठकर सुनी गई बातें अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनने लगी। वे जब भी किसी निर्णय के मोड़ पर आते, अनजाने में वही प्रश्न खुद से पूछते, क्या यह आदत मुझे आगे ले जाएगी या वहीं रोक देगी? किसान ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि खेत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सोच का विस्तार होता है। उसने जोखिम लेना सीखा, नई तकनीक अपनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने असफलता को छुपाने के बजाय उससे सीखना शुरू किया। कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन अब नुकसान उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि अगली तैयारी सिखाता था। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा स्पष्टता थी और वही स्पष्टता उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना रही थी। व्यापारी के जीवन में भी बदलाव आसान नहीं थे। कई बार उसे पुराने ग्राहकों की नाराजगी झेलनी पड़ी, कई बार नए प्रयोग असफल हुए, लेकिन अब वह इन घटनाओं को अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं मानता था। उसने यह समझ लिया था कि हर अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती और हर असफल सौदा जीवन की असफलता नहीं होता। उसने अपने काम को सीखने की प्रक्रिया बना लिया, जहां हर दिन कुछ नया समझना लक्ष्य था। धीरे धीरे उसकी दुकान केवल सामान बेचने की जगह नहीं रही, बल्कि संवाद और विश्वास की जगह बन गई। लोग वहां केवल खरीदने नहीं, बात करने भी आने लगे और वही रिश्ता उसकी असली पूंजी बन गया। युवक का संघर्ष सबसे भीतर का था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देते थे, लेकिन भीतर वह हर दिन खुद से लड़ रहा था। कभी डर जीतता, कभी साहस। पर अब फर्क यह था कि वह हार मानकर रुकता नहीं था। उसने अपने डर को छुपाने के बजाय समझना शुरू किया, कौन सा डर वास्तविक है और कौन सा कल्पना। उसने जाना कि अधिकतर डर भविष्य के उन चित्रों से बनते हैं जो कभी घटित ही नहीं होते। जैसे जैसे उसने छोटे छोटे कदम उठाए, वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा था और यही बदलाव उसे भीतर से समृद्ध बना रहा था। बूढ़ा व्यक्ति, जिसने जीवन को लगभग समाप्त मान लिया था, अब हर सुबह को एक अवसर की तरह दिखने लगा। वह जानता था कि वह समय वापस नहीं ला सकता, लेकिन अनुभव को व्यर्थ भी नहीं जाने देना चाहता था। उसने महसूस किया कि उम्र केवल शरीर की सीमा तय करती है, सोच की नहीं। वह बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, युवाओं को अपने अनुभव बताने लगा और खुद भी उनसे नई बातें सीखने लगा। इस आपसी आदान प्रदान ने उसके जीवन को अर्थ दिया। उसे पहली बार लगा कि उसका अस्तित्व किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सेतु की तरह है जो पीढ़ियों को जोड़ सकता है। बरगद के नीचे अब केवल 4 लोग नहीं आते थे। वहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग बैठते, अपनी अपनी उलझनें साझा करते और समाधान खोजने की कोशिश करते। कोई तुरंत बदल जाता, कोई धीरे धीरे और कोई केवल सुनकर चला जाता। बूढ़ा खरगोश सबको एक ही नजर से देखता, बिना किसी अपेक्षा के। वह जानता था कि परिवर्तन थोपा नहीं जा सकता, उसे चुना जाता है। वह कभी किसी को यह नहीं कहता था कि क्या करना चाहिए, बल्कि यह पूछता था कि वे क्या बदल सकते हैं। यही प्रश्न लोगों को असहज भी करता था और जागृत भी। समय के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि विकल्पों की कमी का एहसास है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं, वहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। लेकिन जैसे ही वह यह देख पाता है कि हर परिस्थिति में कम से कम एक विकल्प मौजूद होता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। यह समझ धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में उतरने लगी। वे अब शिकायत कम करते थे और प्रयोग ज्यादा। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय
यह समझने की कोशिश करते थे कि उस सफलता के पीछे कौन से निर्णय और आदतें थीं। कई साल बीत गए। कुछ लोग समृद्ध हुए, कुछ स्थिर रहे और कुछ रास्ते में भटक भी गए। लेकिन जो भटके वे भी पहले जैसे नहीं थे। अब वे जानते थे कि लौटने का रास्ता कहां है। बरगद के नीचे बैठकर मिली सीख ने उन्हें यह समझ दी थी कि गिरना अंतिम नहीं होता, रुक जाना अंतिम होता है। यही समझ उन्हें बार बार उठने की ताकत देती थी। अब वे जीवन को किसी स्थायी स्थिति की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह देखने लगे थे, जहां हर मोड़ कुछ सिखाने आता है। एक दिन बरगद के नीचे बैठा कोई नया व्यक्ति पूछ बैठा कि क्या गरीबी सच में पूरी तरह खत्म हो सकती है? वहां बैठे लोगों में से किसी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने कहा कि गरीबी शायद हमेशा रहेगी, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। जब मनुष्य के भीतर समृद्धि आ जाती है, सोच में, साहस में और सीखने की आदत में, तो बाहरी अभाव उसे परिभाषित नहीं कर पाते। वही क्षण था जब सबको एहसास हुआ कि बूढ़ा खरगोश भले ही दिखाई न दे, लेकिन उसकी बातें अब उनकी आवाज में बोल रही थीं। और यही वह क्षण था जहां कहानी किसी एक जंगल या एक बरगद की नहीं रह जाती, बल्कि हर उस मनुष्य की बन जाती है जो भीतर से समृद्ध होने का साहस करता है। उस क्षण के बाद बरगद के नीचे बैठने वालों की संख्या और भी बढ़ने लगी। लेकिन अब आने वाले लोग केवल सुनने नहीं आते थे, वे अपने भीतर चल रही लड़ाइयों के साथ आते थे। कोई कर्ज से दबा हुआ था, कोई अपमान से टूटा हुआ, कोई असफलताओं से थका हुआ। हर चेहरा अलग कहानी कहता था, लेकिन सभी कहानियों के नीचे एक ही धड़कन थी, बदलने की चाह। बूढ़ा खरगोश ज्यादा बोलता नहीं था, वह ज्यादा सुनता था। जब कोई अपनी पीड़ा कहता तो वह बीच में रोकता नहीं, क्योंकि वह जानता था कि आधा दुख तो कह देने से ही हल्का हो जाता है। और जब वह बोलता तो उसके शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह उतरते थे, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में धीरे से दीपक रख दिया हो। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया कि गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं, बल्कि खाली दृष्टि का नाम भी है। कई ऐसे लोग थे जिनके पास साधन थे, लेकिन वे फिर भी असंतुष्ट और डरे हुए थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके भीतर आत्मविश्वास था, सीखने की भूख थी और आगे बढ़ने का साहस था। यह अंतर सबको सोचने पर मजबूर करने लगा। लोग अब अपने बच्चों को केवल सुरक्षित नौकरी का सपना नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और सीखते रहने की आदत सिखाने लगे थे। घरों में बातचीत का स्वर बदलने लगा था। शिकायतों की जगह संभावनाओं ने लेनी शुरू कर दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने जल्दी परिणाम न दिखने पर फिर से निराश होना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि बातें तो अच्छी हैं, लेकिन जिंदगी अब भी कठिन है। ऐसे समय में बूढ़ा खरगोश बस इतना कहता कि बीज बोने और फल खाने के बीच धैर्य का मौसम होता है। वह उन्हें याद दिलाता कि वर्षों से बनी आदतें कुछ दिनों में नहीं बदलती। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, वह अक्सर गहराई से बदलाव नहीं कर पाता। यह बात कई लोगों को कड़वी लगती थी, लेकिन जो इसे समझ लेते थे वही टिकाऊ परिवर्तन की ओर बढ़ते थे। समय के साथ बरगद के नीचे एक अनोखा वातावरण बन गया। वहां किसी की तुलना किसी से नहीं होती थी। अमीर गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सब एक ही जमीन पर बैठते थे। वहां किसी की कहानी छोटी या बड़ी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी संघर्ष से निकली होती थी। इस बराबरी ने लोगों के भीतर छुपे भय को कम किया। वे खुलकर अपनी असफलताओं के बारे में बोलने लगे, क्योंकि अब उन्हें यह डर नहीं रहता था कि कोई उन्हें कमजोर समझेगा। उन्होंने समझ लिया था कि कमजोरी छुपाने में नहीं, उसे स्वीकार करने में होती है। कुछ वर्षों बाद कई लोग ऐसे भी थे जो अब दूसरों के लिए उदाहरण बन चुके थे। वे बड़े मंचों पर नहीं गए, न ही अखबारों में उनके नाम छपे, लेकिन उनके आसपास के लोग जानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी खुद को असहाय समझा था। अब वे किसी को रास्ता दिखाने का दावा नहीं करते थे, बस अपनी यात्रा साझा करते थे। और यही साझेदारी दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती थी। उन्होंने यह सीख लिया था
कि परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली तरीका प्रचार नहीं, आचरण होता है। बरगद के नीचे बैठने वाले अब यह भी समझ चुके थे कि जीवन में हर मोड़ पर सही निर्णय लेना संभव नहीं होता। कई बार निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन गलत निर्णय से भागना गरीबी की मानसिकता है और गलत निर्णय से सीख लेना समृद्धि की शुरुआत। उन्होंने खुद को यह अनुमति दे दी थी कि वे इंसान हैं, उनसे भूलें होंगी, लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया था कि वे एक ही भूल को बार बार दोहराकर उसे अपना भाग्य नहीं बनाएंगे। यही समझ उन्हें भीतर से मजबूत करती चली गई। धीरे धीरे यह कहानी जंगल से गांवों तक और गांवों से शहरों तक फैलने लगी। लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते तो किसी न किसी रूप में वही बातें दोहराते जो कभी बरगद के नीचे कही गई थीं। कई लोगों ने उस बूढ़े खरगोश को देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी सोच उनके शब्दों में उतर चुकी थी। यह सोच अब किसी एक व्यक्ति या स्थान की नहीं रह गई थी, बल्कि एक धारा बन चुकी थी जो चुपचाप लोगों के जीवन की दिशा बदल रही थी। अंत में जब कभी कोई यह पूछता कि इस पूरी यात्रा का सार क्या है, तो जो लोग बदले थे वे बस इतना कहते कि गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसे स्थायी मान लेना एक चुनाव है, और समृद्धि कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। वही प्रयास जो डर के बावजूद किए जाएं, वही सोच जो सीखना न छोड़े, और वही साहस जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखे। यही वह बिंदु था जहां यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर नए मनुष्य के भीतर फिर से शुरू हो जाती है, करता है। उस क्षण के बाद बरगद के नीचे बैठने वालों की संख्या और भी बढ़ने लगी, लेकिन अब आने वाले लोग केवल सुनने नहीं आते थे, वे अपने भीतर चल रही लड़ाइयों के साथ आते थे। कोई कर्ज से दबा हुआ था, कोई अपमान से टूटा हुआ, कोई असफलताओं से थका हुआ। हर चेहरा अलग कहानी कहता था, लेकिन सभी कहानियों के नीचे एक ही धड़कन थी, बदलने की चाह। बूढ़ा खरगोश ज्यादा बोलता नहीं था, वह ज्यादा सुनता था। जब कोई अपनी पीड़ा कहता तो वह बीच में रोकता नहीं, क्योंकि वह जानता था कि आधा दुख तो कह देने से ही हल्का हो जाता है, और जब वह बोलता तो उसके शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह उतरते थे, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में धीरे से दीपक रख दिया हो। धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया कि गरीबी केवल खाली जेब का नाम नहीं, बल्कि खाली दृष्टि का नाम भी है। कई ऐसे लोग थे जिनके पास साधन थे, लेकिन वे फिर भी असंतुष्ट और डरे हुए थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके भीतर आत्मविश्वास था, सीखने की भूख थी और आगे बढ़ने का साहस था। यह अंतर सबको सोचने पर मजबूर करने लगा। लोग अब अपने बच्चों को केवल सुरक्षित नौकरी का सपना नहीं दिखाते थे, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और सीखते रहने की आदत सिखाने लगे थे। घरों में बातचीत का स्वर बदलने लगा था, शिकायतों की जगह संभावनाओं ने लेनी शुरू कर दी थी। एक समय ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने जल्दी परिणाम न दिखने पर फिर से निराश होना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि बातें तो अच्छी हैं, लेकिन जिंदगी अब भी कठिन है। ऐसे समय में बूढ़ा खरगोश बस इतना कहता कि बीज बोने और फल खाने के बीच धैर्य का मौसम होता है। वह उन्हें याद दिलाता कि वर्षों से बनी आदतें कुछ दिनों में नहीं बदलती। जो व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, वह अक्सर गहराई से बदलाव नहीं कर पाता। यह बात कई लोगों को कड़वी लगती थी, लेकिन जो इसे समझ लेते थे वही टिकाऊ परिवर्तन की ओर बढ़ते थे। समय के साथ बरगद के नीचे एक अनोखा वातावरण बन गया। वहां किसी की तुलना किसी से नहीं होती थी। अमीर गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, सब एक ही जमीन पर बैठते थे। वहां किसी की कहानी छोटी या बड़ी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी संघर्ष से निकली होती थी। इस बराबरी ने लोगों के भीतर छुपे भय को कम किया। वे खुलकर अपनी असफलताओं के बारे में बोलने लगे, क्योंकि अब उन्हें यह डर नहीं रहता था कि कोई उन्हें कमजोर समझेगा। उन्होंने समझ लिया था कि कमजोरी छुपाने में नहीं, उसे स्वीकार करने में होती है। कुछ वर्षों बाद कई लोग ऐसे भी थे जो अब दूसरों के लिए उदाहरण बन चुके थे। वे बड़े मंचों पर नहीं गए, न ही अखबारों में उनके नाम छपे,
लेकिन उनके आसपास के लोग जानते थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी खुद को असहाय समझा था। अब वे किसी को रास्ता दिखाने का दावा नहीं करते थे, बस अपनी यात्रा साझा करते थे, और यही साझेदारी दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती थी। उन्होंने यह सीख लिया था कि परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली तरीका प्रचार नहीं, आचरण होता है। बरगद के नीचे बैठने वाले अब यह भी समझ चुके थे कि जीवन में हर मोड़ पर सही निर्णय लेना संभव नहीं होता। कई बार निर्णय गलत भी होते हैं, लेकिन गलत निर्णय से भागना गरीबी की मानसिकता है और गलत निर्णय से सीख लेना समृद्धि की शुरुआत। उन्होंने खुद को यह अनुमति दे दी थी कि वे इंसान हैं, उनसे भूलें होंगी, लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया था कि वे एक ही भूल को बार बार दोहराकर उसे अपना भाग्य नहीं बनाएंगे। यही समझ उन्हें भीतर से मजबूत करती चली गई। धीरे धीरे यह कहानी जंगल से गांवों तक और गांवों से शहरों तक फैलने लगी। लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते तो किसी न किसी रूप में वही बातें दोहराते जो कभी बरगद के नीचे कही गई थीं। कई लोगों ने उस बूढ़े खरगोश को देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी सोच उनके शब्दों में उतर चुकी थी। यह सोच अब किसी एक व्यक्ति या स्थान की नहीं रह गई थी, बल्कि एक धारा बन चुकी थी जो चुपचाप लोगों के जीवन की दिशा बदल रही थी। अंत में जब कभी कोई यह पूछता कि इस पूरी यात्रा का सार क्या है, तो जो लोग बदले थे वे बस इतना कहते कि गरीबी एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसे स्थायी मान लेना एक चुनाव है, और समृद्धि कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। वही प्रयास जो डर के बावजूद किए जाएं, वही सोच जो सीखना न छोड़े, और वही साहस जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखे। यही वह बिंदु था जहां यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर नए मनुष्य के भीतर फिर से शुरू हो जाती है। उस बिंदु के बाद कहानी किसी एक स्थान की नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों की आंतरिक यात्रा का रूप लेने लगी थी। जिनके भीतर यह समझ उतर चुकी थी, वे अब जीवन को पहले की तरह सीधी रेखा में नहीं देखते थे। वे जानते थे कि आगे भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अब कठिनाई उनके आत्मसम्मान को कुचल नहीं पाती थी। जब कोई संकट आता तो वे सबसे पहले यह नहीं पूछते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह सोचते थे कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न उन्हें भीड़ से अलग करता था। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कई बार रास्ता धुंधला रहता, लेकिन वे रुकते नहीं थे। उन्हें अब रुक जाने से ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि ठहराव ही धीरे धीरे गरीबी की जड़ बन जाता है। समय के साथ कुछ लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आईं जहां सब कुछ फिर से शून्य हो गया। किसी की जमा पूंजी खत्म हो गई, किसी का काम बंद हो गया, किसी को अपने ही लोगों से धोखा मिला। पहले ऐसे क्षणों में वे टूट जाते, खुद को कोसते और किस्मत को दोष देते, लेकिन अब वे भीतर से बिखरते नहीं थे। दर्द होता था, आंसू भी आते थे, पर वे खुद से यह वादा नहीं तोड़ते थे कि वे सीखना बंद नहीं करेंगे। वे जानते थे कि भावनाएं उन्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उनसे भागना उन्हें कमजोर बनाता है। यही स्वीकार्यता उन्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देती थी। कई परिवारों में यह बदलाव पीढ़ियों के बीच संवाद का कारण बना। पहले जहां बुजुर्ग कहते थे कि हमने बहुत देख लिया, अब कुछ बदल नहीं सकता, वहीं अब वे अपने अनुभव को चेतावनी की तरह नहीं, दिशा की तरह देने लगे थे। युवा उनकी बातों को बोझ नहीं समझते थे, क्योंकि अब उनमें डर नहीं, ईमानदारी होती थी। बच्चे अपने घरों में ये देखते थे कि असफलता पर चीख पुकार नहीं होती, बल्कि शांति से बैठकर यह समझने की कोशिश होती है कि गलती कहाँ हुई। यह दृश्य बच्चों के मन में गहराई से उतरता था, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, न कि जो उन्हें बताया जाता है। बरगद के नीचे बैठने की परंपरा अब प्रतीक बन चुकी थी। हर कोई वहां शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाता था, लेकिन लोग अपने मन में उस स्थान को बना चुके थे। जब भी वे उलझन में होते, वे मन ही मन वहीं बैठ जाते, खुद से वही प्रश्न पूछते जो कभी बूढ़ा खरगोश पूछा करता था,
यह आत्मसंवाद ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया था। उन्होंने समझ लिया था कि बाहर से मिलने वाली सलाह सीमित होती है, लेकिन भीतर से उठने वाला ईमानदार प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकता है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रास्ते में भटक गए, गलत फैसलों में फंस गए और नुकसान उठा बैठे, लेकिन फर्क यह था कि अब वे खुद को असफल इंसान नहीं कहते थे। वे जानते थे कि निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन निर्णय लेने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से गलत नहीं होता। इस सोच ने उन्हें अपराध बोध से मुक्त किया। वे पछतावे में डूबने के बजाय सुधार की ओर बढ़ते थे। उन्होंने यह सीख लिया था कि पछतावा अगर दिशा न दे तो वह केवल ऊर्जा की बर्बादी है, और सीख अगर दर्द से न निकले तो वह अक्सर सतही होती है। समय बीतता गया और कई लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब पैसा उनके जीवन का केंद्र नहीं था। वे पैसे को साधन की तरह देखते थे, लक्ष्य की तरह नहीं। उन्होंने देखा था कि बिना आत्मसम्मान और उद्देश्य के आया पैसा भी खालीपन ही देता है। इसलिए वे अपने काम को केवल कमाई का माध्यम नहीं, बल्कि योगदान का अवसर मानने लगे थे। यह सोच उन्हें संतुलित रखती थी। वे गिरते भी थे, संभलते भी थे, लेकिन अब उनका मूल्यांकन उनके बैंक बैलेंस से नहीं, उनके प्रयासों से होता था। कभी कभी कोई नया व्यक्ति आता और पूछता कि क्या यह सोच हर किसी के लिए काम करती है? तब लोग मुस्कुराकर कहते कि यह सोच काम करने का वादा नहीं करती, यह बदलने की जिम्मेदारी देती है। जो जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है उसके लिए रास्ते खुलते हैं। जो केवल परिणाम चाहता है लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहता, वह अक्सर निराश होकर लौट जाता है। यह सच कड़वा था, लेकिन यही सच लोगों को भ्रम से बाहर निकालता था। वे समझ चुके थे कि जीवन में कोई भी स्थायी परिवर्तन बिना असुविधा के नहीं आता। आखिरकार यह साफ हो गया कि यह पूरी यात्रा किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। यह रोज उठकर खुद से ईमानदार रहने की कहानी है। यह डर के बावजूद कदम बढ़ाने की कहानी है। यह मानने की कहानी है कि गरीबी केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के सामने झुक जाने से आती है। और समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि उस सोच से आती है जो सीखना, बदलना और आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ती। यही वह जगह थी जहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित रहती है जो यह मानने को तैयार हो कि उसका भविष्य उसकी आदतों से लिखा जाता है, न कि उसके डर। नो की मिटकी की ताता है। इस समझ के गहराते ही लोगों ने यह भी महसूस किया कि भीतर की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां, उसके प्रश्न और उसकी चुनौतियां भी बदलती जाती हैं। जो कल कठिन लगता था वह आज सामान्य हो जाता है, और जो आज असंभव लगता है वह कल अभ्यास का विषय बन जाता है। लोगों ने यह देखना शुरू किया कि असली संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा भीतर की आलस्य, टालमटोल और डर से होता है। जब तक वे इन तीनों को पहचान नहीं पाते थे, तब तक हर बाहरी समाधान अधूरा रहता था। लेकिन अब वे खुद को टटोलने से भागते नहीं थे। वे जानते थे कि भीतर झांकना कभी कभी असुविधाजनक होता है, पर वही असुविधा आगे चलकर स्पष्टता में बदल जाती है। समय के साथ कुछ लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि वे वर्षों तक मेहनत तो करते रहे, लेकिन दिशा के बिना। वे सुबह से शाम तक व्यस्त रहते थे, फिर भी भीतर खालीपन बना रहता था। अब उन्होंने यह समझा कि व्यस्तता और प्रगति एक जैसी चीजें नहीं हैं। उन्होंने अपने काम का मूल्यांकन करना शुरू किया। क्या यह काम मुझे आगे ले जा रहा है या सिर्फ थकाता जा रहा है? इस प्रश्न ने कई जिंदगियों की दिशा बदली। कुछ लोगों ने काम बदला, कुछ ने काम करने का तरीका बदला, और कुछ ने अपने दृष्टिकोण को ही नया रूप दे दिया। उन्होंने सीखा कि हर बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर का बदलाव ही बाहर की दुनिया को नया आकार देता है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि गरीबी के कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की कमी भी होती है।
कई लोग अवसर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन भीतर की आवाज उन्हें रोक लेती है, तू इसके लायक नहीं है। अब लोग इस आवाज को पहचानने लगे थे। वे जानते थे कि यह आवाज उनकी नहीं, बल्कि वर्षों से सुनी गई असफलताओं, तानों और डर का मिश्रण है। उन्होंने इस आवाज को चुनौती देना शुरू किया। हर बार जब वह आवाज उन्हें रोकती, वे उससे एक ही प्रश्न पूछते, अगर मैं कोशिश न करूं तो क्या सच में कुछ बदलेगा? यही प्रश्न उन्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होता था। कई लोगों ने अपने रिश्तों को भी नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जहां वे दूसरों से तुलना करके खुद को कम या ज्यादा आंकते थे, अब वे यह समझने लगे थे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ रिश्ते उन्हें आगे बढ़ाते हैं और कुछ उन्हें भीतर से कमजोर करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने सीमाएं बनानी सीखी, बिना कटुता के, बिना अपराध बोध के। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हर किसी को खुश करना न संभव है, न आवश्यक। यह स्वीकार्यता उन्हें मानसिक रूप से हल्का करने लगी, और जब मन हल्का होता है तो निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। इस यात्रा में ऐसे क्षण भी आए जब लोग थक गए। उन्हें लगा कि वे बहुत कोशिश कर चुके हैं, अब और ऊर्जा नहीं बची। ऐसे समय में वे पहले की तरह खुद को दोष नहीं देते थे। वे रुकते थे, सांस लेते थे और खुद को यह अनुमति देते थे कि थकान भी मानव होने का हिस्सा है। फर्क बस इतना था कि अब वे रुकने को अंत नहीं मानते थे। वे जानते थे कि विश्राम पीछे हटना नहीं, बल्कि अगली छलांग की तैयारी है। इस समझ ने उन्हें जलने से बचाया और टिकाऊ प्रगति की ओर ले गया। धीरे धीरे समाज के स्तर पर भी बदलाव दिखाई देने लगे। लोग सफलता की कहानियों को अब चमत्कार की तरह नहीं देखते थे, बल्कि प्रक्रिया की तरह समझने लगे थे। वे यह पूछते थे कि उस व्यक्ति ने किन आदतों को अपनाया, किन गलतियों से सीखा और किन निर्णयों ने उसकी दिशा बदली। यह दृष्टिकोण युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली था। वे अब रातों रात अमीर बनने के सपनों से ज्यादा धीरे धीरे मजबूत बनने के विचार से जुड़ने लगे थे। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आया, बल्कि चुपचाप घरों, बातचीतों और निर्णयों में उतरता चला गया। कभी कभी लोग उस बूढ़े खरगोश को याद करते थे। वे सोचते थे कि उसने कभी 6 कारणों को सीधे सीधे गिनकर नहीं बताया, फिर भी हर कोई उन्हें समझ गया। लोग अब उन कारणों को अपने जीवन में पहचानने लगे थे। डर, टालमटोल, सीखने से इनकार, तुलना, जल्दबाजी और आत्मविश्वास की कमी। उन्होंने देखा कि जब जब ये कारण हावी होते हैं, तब तब जीवन रुकने लगता है, और जब वे इन पर काम करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यह समझ किसी किताब से नहीं आई थी, यह जीवन को ध्यान से देखने से आई थी। अंततः यह कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, क्योंकि जीवन खुद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। यह कहानी हर सुबह फिर से शुरू होती है, जब कोई व्यक्ति अपने डर के बावजूद सही कदम उठाने का निर्णय लेता है। यह कहानी हर उस शाम जीवित होती है, जब कोई अपनी असफलता से भागने के बजाय उसे समझने बैठता है। और यह कहानी हर उस मन में सांस लेती है, जो यह मानने को तैयार हो जाता है कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। यही वह सत्य है जो बरगद के नीचे शुरू हुआ था और अब अनगिनत दिलों में अपनी जड़ें जमा चुका था। शांत, गहरा, अडिग। उसी अडिगता के साथ यह यात्रा आगे बढ़ती रही। जिन लोगों ने भीतर बदलाव की मशाल जलाई थी, वे अब हर परिस्थिति में उसे बुझने नहीं देते थे। जीवन कभी सीधा नहीं हुआ, मुश्किलें खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उनका सामना करने का तरीका बदल चुका था। जब कोई नया संकट आता तो वे उसे अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानते थे, बल्कि एक परीक्षा की तरह देखते थे। वे जानते थे कि हर परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं, परखना होता है। यह समझ उन्हें भीतर से स्थिर रखती थी। वे घबराते भी थे, परेशान भी होते थे, लेकिन अब वे खुद को टूटने नहीं देते थे। धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस किया कि स्थिर मन ही सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि बाहरी सहारे अक्सर बदल जाते हैं। समय बीतने के साथ लोगों ने यह भी देखा कि जितना वे खुद को समझते गए, उतना ही दूसरों को समझना आसान होता गया। पहले जहां वे तुरंत किसी की असफलता पर निर्णय सुना देते थे, अब वे चुप रहना सीख गए थे।
उन्हें एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। इस समझ ने उनके व्यवहार में करुणा भर दी। वे कठोर सच बोलते थे, लेकिन निर्दय होकर नहीं। वे सलाह देते थे, लेकिन थोपते नहीं थे। यह संतुलन धीरे धीरे उनके रिश्तों को गहरा करने लगा। लोग उनके पास केवल समाधान के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के लिए भी आने लगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश की। आसान रास्ते फिर से आकर्षक लगने लगे और अनुशासन बोझ लगने लगा। लेकिन फर्क यह था कि अब वे खुद को धोखा नहीं दे पाते थे। भीतर कहीं एक आवाज उठती थी जो पूछती थी, क्या यह वही रास्ता है जिसने पहले तुम्हें रोका था? यह प्रश्न उन्हें झकझोर देता था। वे समझ चुके थे कि अनुशासन सजा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। जितना वे अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को संभालना सीखते गए, उतना ही उनका जीवन कम बिखरा और अधिक स्पष्ट होता गया। धीरे धीरे यह यात्रा उन्हें सिखाने लगी कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी पहुंच सकता है। इस समझ ने उन्हें अहंकार और हीनता दोनों से बचा लिया। वे जीत में विनम्र और हार में धैर्यवान बने रहना सीख गए थे। यह संतुलन उन्हें भीड़ से अलग करता था। वे अब दूसरों की तालियों या आलोचनाओं से अपनी पहचान तय नहीं करते थे। उनकी पहचान उनके रोज के प्रयासों से बनती थी, और यही पहचान सबसे टिकाऊ होती है। कुछ लोगों ने इस यात्रा में यह भी जाना कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार वर्षों तक भ्रम बना रहता है और रास्ता साफ नहीं दिखता। पहले वे ऐसे समय में बेचैन होकर दिशा बदल देते थे, लेकिन अब वे प्रतीक्षा करना सीख गए थे। वे जानते थे कि कुछ उत्तर समय के साथ ही खुलते हैं। यह धैर्य उन्हें भीतर से परिपक्व बनाता गया। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है, और उसी अनिश्चितता में विश्वास बनाए रखना ही असली साहस है। इस सोच का प्रभाव उनके काम, रिश्तों और सपनों तीनों पर पड़ा। उन्होंने बड़े बड़े वादे करना कम कर दिया और छोटे छोटे कदम उठाने पर ध्यान देना शुरू किया। वे जानते थे कि निरंतरता तीव्रता से अधिक शक्तिशाली होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत ने उन्हें धीरे धीरे वहां पहुंचा दिया जहां वे कभी केवल कल्पना में पहुंच पाते थे। और जब वे पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें अपनी प्रगति शोर की तरह नहीं, बल्कि गहराई की तरह महसूस होती। कभी कभी कोई पूछता कि क्या यह रास्ता सबके लिए एक जैसा है? तब वे मुस्कुराकर कहते कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर की ईमानदारी का सिद्धांत एक जैसा होता है। जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है, वही आगे बढ़ने लगता है। यह सरल सत्य ही इस पूरी यात्रा की नींव बन चुका था। न कोई मंत्र, न कोई चमत्कार, सिर्फ खुद से रोज थोड़ा और सच होना। अंततः यह कहानी वहीं आकर ठहरती है जहां से हर सुबह शुरू होती है, मनुष्य के निर्णय पर। हर दिन उसे चुनना होता है कि वह डर से चलेगा या समझ से, आदत से जिएगा या जागरूकता से। यही चुनाव तय करता है कि गरीबी उसकी पहचान बनेगी या केवल एक पड़ाव। और जब कोई यह चुनाव बार बार सही दिशा में करने लगता है, तब वह बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, भीतर से समृद्ध हो जाता है। उसी समृद्धि में इस कहानी की सांस बसती है, लगातार, शांत और जीवंत। अगर बूढ़े खरगोश की यह कहानी आपके मन में कहीं ठहर गई हो, अगर उसके शब्दों ने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया हो, और अगर उन 6 कारणों ने आपको यह समझने में मदद की हो कि गरीबी बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है, तो समझ लीजिए कि इस कहानी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। अगर बूढ़े खरगोश की यह कहानी आपके मन में कहीं ठहर गई हो, अगर उसके शब्दों ने आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दिया हो, और अगर उन 6 कारणों ने आपको यह समझने में मदद की हो कि गरीबी बाहर नहीं, बल्कि भीतर से शुरू होती है, तो समझ लीजिए कि इस कहानी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।
यह खरगोश कोई साधारण पात्र नहीं था, बल्कि वह हमारी ही वह अंदरूनी आवाज था जिसे हम रोज सुनते हैं लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वह हमें यह याद दिलाने आया था कि डर, टालमटोल, सीखने से इनकार, तुलना, जल्दबाजी और आत्मविश्वास की कमी ही वे कारण हैं जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से गरीब बना देते हैं और आगे बढ़ने से रोक देते हैं। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपको असहज किया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असहजता ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। अगर इस कहानी ने आपको यह एहसास दिलाया हो कि अब खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, तो यकीन मानिए यही वह बिंदु है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अगर आपको लगा हो कि आप भी बरगद के नीचे बैठे उन लोगों में से एक हैं जो अब सिर्फ शिकायत नहीं करना चाहता बल्कि समाधान ढूंढने का साहस रखता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो केवल मन को सुकून न दें बल्कि सोच को झकझोर दें, जो केवल प्रेरणा न दें बल्कि भीतर सोई हुई चेतना को जगा दें, तो हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि उस सोच का समर्थन है जो यह मानती है कि जिंदगी हालात से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से लिखी जाती है और हर इंसान के पास खुद को बदलने की शक्ति होती है। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक अपने भीतर के डर से सवाल पूछते रहिए, सीखना बंद मत कीजिए और यह याद रखिए कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है बल्कि समृद्धि एक ऐसा चुनाव है जिसे हर दिन चुना जा सकता है। धन्यवाद।